नदियों ने सींचा है बंजर, मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखे इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखे इबारत हूँ। मैंने ये कोई महान व्यक्ति बोले। हाय फ्रेंड, मैं हूँ केदार, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो स्पेशल टॉपिक है, डिमांड का हिसाब से टॉपिक मैंने बनाया। बहुत लोगों का डाउट है सर, हैविंग का ऊपर क्वेश्चन से आता है, उसको कैसे बनाया जाए। कोई जरूरत नहीं है उसको इतना एफर्ट देना। मैंने सब टाइप का क्वेश्चन आपका सामने रख देता हूं और सबका यूज आपको बोल देता हूं। मेरे को लगता है इसका बाद आपको डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं हैविंग को कैसे यूज करें। सबसे पहले मैं हैविंग का फॉर्म आपको बोल देता हूं। हैविंग को हम मेन वर्ब जैसा यूज करते हैं। ये मैंने 2 एपिसोड से पहले बताया था। हाब कहाँ होता है, हाब हार्ड कहाँ होता है, ये भी मैंने मेंशन किया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा। आप तो बड़ी लिखते हैं, फिर भी चलिए मैं आज आपको बताता हूं सर हैविंग का फॉर्म, फिर हम लोग देखेंगे इसका यूजेस। सबसे पहले इसका फॉर्म क्या है। पहला वाला जो फॉर्म इसका है ना, प्रेजेंट में इसको हम क्या बोलते हैं, हैव बोलते हैं। पास्ट में इसको क्या बोलते हैं ना, हैड बोलते हैं। V3 में इसको क्या बोलते हैं ना, इसको भी हम लोग हैड बोलते हैं। नेक्स्ट सर V4 में क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग हैविंग बोलते हैं। और V5 में क्या बोलते हैं, इसको हम हैज बोलते हैं। ये सारे का यूजेस हेल्पिंग वर्ब जैसा होता है, मेन वर्ब जैसा भी होता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पे जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा, क्या लिखा ना, आई हैव रिटेन। यहां पे ये वर्ब जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं और इसको हम मेन वर्ब मानते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा, यहां पे इसी को हम क्या मानते हैं, मेन वर्ब मानते हैं। तो ये इसका मतलब यहां पे ये क्या है, गॉट। ये मेन वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। सर इसका क्या क्या यूजेस हैं जो हमको एग्जाम में पूछता है, चलिए देखते हैं। पहला इसका जो यूजेस है, इसको हम आफ्टर सेंस में यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे अब एग्जाम्पल का बाद बताएंगे। पहला वाला जो एग्जाम्पल है इसको हम आफ्टर सेंस में यूज करते हैं। दूसरा वाला बी प्लस हैविंग, इसको हम कंटिन्यूटी सेंस में यूज करते हैं। सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे, फिर समझाएंगे। नेक्स्ट वाला टू हैव, ये तो कॉमन सेंस है। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू, ये कॉमन चीज है, आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। नेक्स्ट हैविंग सेड, ये टेढ़ा चीज है और बड़ी अच्छा चीज भी है, और ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि हैविंग सेड का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, होने का बावजूद, जिसको आप बोलते हैं फिर भी, उसी का सेंस में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या लिखे, हैविंग प्लस V3। ये 2 कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे। पहला वाला पैसिव कॉन्सेप्ट देखेंगे, दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे उसको हम फॉर्मल वर्ब बोलते हैं। अब हम देखेंगे कैसा वर्ड होते हैं जिसको लेके हम लोग काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं सर एक एक करके क्या क्या वर्ड है जो एग्जाम में पूछता है और हमको डाउट। सर यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को बोलना चाहता हूं। सर क्वेश्चन आपको इस तरह देगा जो बैंकिंग में और ओपीएससी और एएसओ में पूछता है, नहीं तो इसको एरर बना के देगा। हम दोनों टाइप का पैटर्न देखेंगे। चलिए पहला पैटर्न देखते हैं। जो पहला पैटर्न हैविंग दिया, इसमें दिया आई लेफ्ट यू इन कॉलेज, ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हुआ आई वेंट टू ऑफिस। सर इसमें आपको देखना है, जब ज्वाइन करने को बोला आपको देखना है कौन सा एक्शन पहले हुआ। इसमें पहले हुआ ऊपर वाला एक्शन जो होगा पहला, कभी कभी नीचे वाला भी पहला होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा ये होगा सेंटेंस 1 और ये होगा सेंटेंस 2, मतलब एक्शन 1
एक्शन टू, ये उसी फॉर्मेट में होता है। सर जब दो एक्शन अलग अलग देते हैं और इसको ज्वाइन करने का बात बोलता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पहला वाला सेंटेंस मींस फर्स्ट सेंटेंस का जो वर्ब है उसी को जिरंड बना देते हैं। क्या बोल देते हैं, जिरंड बना देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जिरंड ना, अगर यहां पे गो दिया इसको हम क्या बना देंगे ना, गोइंग बना देंगे। उसी कंसेप्ट में हम जोड़ते हैं। देखते हैं, जोड़ते हैं। पहला वाला सेंटेंस में है लेफ्ट, इसका भी फॉर्म क्या होगा ना, लीव। अगर इसी फॉर्म हुआ तो इसको अगर जिरंड बनाएंगे तो क्या होगा ना, लिविंग होगा। सेंटेंस क्या होगा ना, लिविंग यू इन कॉलेज आई वेंट टू ऑफिस, ये होगा पहला सेंटेंस। अब आपका डाउट सेक्शन चलते हैं। बोले सर आपने बिल्कुल सही किए, यहां पे जो पहला वर्ब है इसको आप आईएनजी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी मान लिए। बट सर ये आई कहां गया, दूसरा तो आई है, पहला वाला आई कहां गया? आपको मैं बता रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर समान सेंटेंस में दो बार सब्जेक्ट सेम कैटेगरी का आता है तो उसमें एक ही रहता है, दूसरे वाला को हम माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर राम राम दो बार आया, पहला वाला राम हमको हटा देंगे, सिर्फ दूसरा वाला रखेंगे, नहीं तो दूसरा वाला हटा देंगे, पहला वाला रखेंगे। ये दोनों से कोई एक होगा तो काम चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए उसी हिसाब से यहां पे था आई और यहां पे भी देखो आई, दोनों कॉन्सेप्ट में आई है तो एक ही बार रहेगा। देखो एक ही बार है, दूसरा वाला मैंने छुपा दिया। आई होप आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको पूछता है बैंक और एसएससी ओएसएससी में और आपका एएसओ ओपीएससी मेंस में। ये पक्का क्वेश्चन है, हैविंग बीइंग का 200% क्वेश्चन है। इसका मतलब है ये जॉइनिंग हम सीखे, पहला सेंटेंस का मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिएगा। सर अगर ई जा मार रहा तो बी में आईएनजी जोड़ दीजिएगा, बीइंग हो जाएगा। वो हम दूसरा एपिसोड में आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं। सर ये सेंटेंस हम लोग का हो गया, देखो सही है ना गलत है ना, ये सेंटेंस सही है। बोले सर आप तो यहाँ पे हैविंग यूज करने वाले थे, वो कैसे होगा? हमारा मोटो ये नहीं है, ये तो आप बना पाओगे। हमारा मोटो है हैविंग यूज करना। देखो हमारा अगर हैविंग यूज करेंगे कैसे होगा ना, हैविंग यूज करेंगे होगा हैविंग, और ये जो लीव है ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हैविंग का साथ हमेशा हम क्या लेते हैं ना, V3 लेते हैं। तो हैविंग लेफ्ट यू इन कॉलेज आई वेंट टू ऑफिस, ये भी सही होगा। और इसका मतलब है आफ्टर, मैं आपको छोड़ने का बाद ऑफिस गया, और ये सही होगा, ये भी सही होगा। ध्यान दीजिएगा, हैविंग तब आएगा जब पहला सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। अगर ई जा मार होगा तो ये हैविंग नहीं आ पाएगा, वहां पे क्या आएगा ना, वहां पे बीइंग आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। अगर मेन वर्ब है तो हैविंग आएगा, अगर इज एम आर दे दिया तो वहां पे बी वर्ब आएगा, हैविंग नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब सर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको, सर ये रहा आपका एग्जाम का क्वेश्चन, एरर में पूछेगा, इसी फॉर्मेट का पूछेगा, वर्ड होना जरूरी नहीं है। देखिए पहला वाला पूछेगा हैविंग ए गुड फ्रेंड ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ये हमारा क्वेश्चन देगा। हमको क्या करना है, पहला वाला दिमाग में एक सेंटेंस को तोड़ दो, फिर देखते हैं सही है कि गलत है। पहले तोड़ देते हैं। पहला वाला जो सेंटेंस है होगा ही इज ए गुड फ्रेंड।
दूसरा वाला सेंटेंस आपको दे रखा, क्या रखा ना, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ये दो सेंटेंस आपको दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है ये एरर सही है या गलत है। अब चेक करते हैं। मैंने बताया पहला सेंटेंस का वर्ब में हम आईएनजी दे देंगे। पहला सेंटेंस का वर्ब क्या है? इज है। इज के लिए हम हैव नहीं ला पाएंगे। इज का फॉर्म क्या होगा ना, बी होगा। अगर इसमें आईएनजी दे देंगे तो बी में अगर आईएनजी देंगे तो क्या होगा ना, बीइंग होगा। इसीलिए हैविंग को इधर हटा देना और हैविंग का जगह पे क्या जोड़ देना ना, बीइंग जोड़ देना। मैं घर से नहीं लाया, यहाँ पे था इसीलिए लाया। आपको सेंटेंस तोड़ देना है, देखना है वर्ब क्या है। अगर मेन वर्ब है यहाँ पे प्ले होता तो हैविंग प्लेड सही है। यहाँ पे मेन वर्ब है तो हैविंग है। इज आर वाज वेयर है तो बीइंग होगा। इसमें हैविंग नहीं हो पाएगा। इस तरह एरर आपको देता। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है ना, है हैविंग सेड दैट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जानबूझ के इसको दिखाया ताकि इसका क्वेश्चन भी आता है। लोग सोचते हैं हैविंग का मतलब होता है आफ्टर, बट ये इसका मतलब दूसरा होता है। यहां पे हैविंग सेड का मतलब होता है येट होता है, नहीं तो इन स्पाइट ऑफ होता है। सर इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ना, बावजूद। मैं इस जगह इतना बहुत खराब है फिर भी मैं यहां बैठने का पसंद करता हूं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट में हम हैविंग सेड लगाते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा। क्या एग्जाम्पल रखा ना, दिस होटल इज एक्सपेंसिव। बहुत कॉस्टली है फिर भी हो गया। आई लव द रूम्स हियर। मेरे को यहाँ का रूम अच्छा लगता है। बहुत कॉस्टली है बट रूम्स बढ़िया है। ये उसी कंसेप्ट में हम इसको यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं हैविंग सेड। इसको याद। अब चलते हैं तीसरा कैटेगरी। सर तीसरा कैटेगरी क्या है ना, तीसरा कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन। ये सारे कैसे यूज करते हैं ना, ये हमेशा रेगुलर कंटिन्यूटी को बताता है। क्या बताता है? रेगुलर कंटिन्यूटी। ये देखो ऑफिस जा रहा है, इसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। मैं ये कर रहा हूं, तुम ये खा रहे हो, उसी तरह सेंस में ये हो सकता है। जैसे कि आई एम हैविंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रहा हूं, उसी तरह कंसेप्ट में हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा वाला यू आर हैविंग टू स्मोक, जैसे कि आप स्मोक करने जा रहे, इसको हम फ्यूचर कंसेप्ट में दे सकते हैं। मैं जा रहा हूं, करने को जा रहा हूं, उसी तरह कंसेप्ट में आप इसको यूज भी कर सकते हैं। मैं इसका ऊपर क्लासेस लूंगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी हम फ्यूचर बोल सकते हैं। वो केवल किसका बदलत? टू का बदलत। जैसे कि टू गो, करना है, जाना है, खेलना है। उसी तरह कैटेगरी में थोड़ा दूसरा देखेंगे। क्या देखेंगे ना सर, कभी कभी हम लिखते हैं यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव ए हाउस, आपका एक घर होना चाहिए। इस फॉर्मेट को हम हैविंग लगा के कैसे लिखते हैं? लोग सोचते हैं सर शुड हैव जो है शुड बी हैविंग थोड़ी वही है। बिल्कुल वही है। देखिए मैंने आपका सामने एग्जाम्पल रखा। ये जो सेंटेंस लिखा यू शुड हैव ए पेन, इसको अगर हम हैविंग कंसेप्ट देंगे ये होगा यू शुड बी हैविंग ए पेन। ये दोनों को दोनों बराबर हैं, दोनों को दोनों सिमिलर हैं, कोई गलत नहीं है। बहुत लोग के मन में होता है ये इंप्रूवमेंट में पूछता है। आपको लगता है शुड हैव होना चाहिए और शुड बी हैविंग भी आप वहां लगा सकते हैं। ये दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं। काम मदद करेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर करेक्शन में, दोनों जगह पे ये आपको मदद करेगा। ये थोड़ा टेढ़ा कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी, ये आपको पता है, आई एम सो हैप्पी टू हैव हिम। ये आपका डेली डायलॉग है, चलता है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भाई साहब बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूं।
चलिए आगे बढ़े। सर ये जो सेंटेंस आपको लिखा, इसका मतलब मेरे को बहुत खुशी है कि आप मेरा साथ हो, जो भी है। दूसरा वाला, आई एम सो हैप्पी हैविंग यू, ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टू हैव और हैविंग दोनों बराबर है, हम दोनों को दोनों यूज बिल्कुल। थैंक यू। अपना वैल्यू थोड़ा बचा के रखो और ये आपका हाथ में है। चलिए थैंक यू। ये था आज का एपिसोड। एक छोटा सा डिक्लेरेशन मैं ये करने वाला हूं, मैंने पिछले एपिसोड में भी किया था। आज से और मेरा फेसबुक पेज गधा मेथड्स, उसमें मैंने आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले क्वेश्चन छोड़ दूंगा। आपका जो जो डिमांड है मैं इसका सेट एक दिन पहले छोड़ दूंगा और वही क्वेश्चन नेक्स्ट डे ठीक 9-10 बजे मैं उसको रिलीज कर दूंगा, ताकि एक दिन पहले अगर आपका पास क्वेश्चन हो तो आप उसका आंसर खुद निकाल सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।